शुरू करते हैं बच्चों स्टैटिक्स का। स्वागत है हर बच्चे का, है ना। वेलकम। जय महाकाल का नाम लेकर के हम लोग शुरू करते हैं आज की सभा को। और फिर से बच्चों अपना ब्लैक बैकग्राउंड के साथ व्हाइट और येलो का कॉम्बिनेशन जो निखर के आता है फुल स्क्रीन में, इसका तो अलग ही मजा होता है ना। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हम लोग जो पढ़ते हैं ना बाबू, वो हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट। अब ये सर सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएं कि भाई मेरे एक ऐसा सिंगल वैल्यू, एक ऐसा कैसा सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर दे, उस वैल्यू को हम लोग बच्चों सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, है ना। जिसमें ज्यादातर सेंट्रल वैल्यू के नाम पे हम लोग तीन ही चीज यूज करते हैं, अर्थमेटिक मीन पहला चीज, दूसरा चीज मीडियन और तीसरा चीज मोड। यही मात्र तीन चीज ही अपने को पढ़ना है। और ये अपने को क्लास 10th में भी पढ़ना है बच्चों, क्लास 11th में पढ़ना है, और क्लास 11th में एक थोड़ा एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ लेना है, डिस्पर्सन वगैरह। तो और सेंट्रल टेंडेंसी को एक्यूरेट एग्जैक्ट बनाता है और सही आइडिया देता है। अर्थमेटिक मीन में अगर थोड़ा सा कम खराब आइडिया दिया है ना, तो इसके बाद वाले चैप्टर में, क्लास 11th वाले चैप्टर में और बेहतर आइडिया मिलने लगता है। लेकिन ओवरऑल हम लोग काम करते हैं क्या, है ना, पूरे डेटा का एक सिंगल वैल्यू से, एक सिंगल वैल्यू से हम लोग पूरे डेटा के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर देते हैं। उसी डेटा को, है ना, उसी सिंगल वैल्यू को हम लोग सेंट्रल वैल्यू कहते हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं मीन अर्थमेटिक वाला और मीडियन। मीन बहुत प्रकार का होता है, अर्थमेटिक होता है, ज्योमेट्रिक होता है, हार्मोनिक होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक वाला मीन, है ना, और मीडियन और मोड। बड़ा ही सिंपल सा बात है ना, बहुत ही सिंपल सा बात है। प्रवीर आपको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, काफी ही आसान है, ये बात आप समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज मीन। मीन होता क्या है। बचपन से लेकर के अभी तक नहीं तो आप जीवन में कई बार सुने होंगे कि मीन जो होता है उसका मतलब, सिंपल मतलब होता है एवरेज, है ना। कि सर जितना भी ऑब्जर्वेशन देना x1 x2 x3, उसको ना आप जोड़ दो और जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर दो, तो ये n जो होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना भी है आपका उसको उससे डिवाइड कर देना है ना। अब हमेशा मीन को किसी नंबर से रिप्रेजेंट करना है सर, तो यस, मीन को हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार ऊपर में डैश लगा देते हैं, है ना। तो ये हमारा मीन हो जाता है एक्स बार, जो कि होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना भी हो ऑब्जर्वेशन उसको उतना से डिवाइड करते हैं। अब इसी को श्रिंक कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। कैसे, तो भाई मेरे एक्स आई के जगह पे एक बार आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, और ऐसे करते करते तक आपको n तक जाना है। और समीशन का मतलब हो गया कि बीच में जोड़ का साइन लगाना है, और डिवाइडेड बाई एक्स डैश, यही हमारा मीन का फॉर्मूला होता है। और ये आपको पता ही होगा, याद रखना, हमेशा याद रहता ही होगा आपको, है ना। बड़ा ही सिंपल बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन की वजह से हम लोग आईआईटी तक तोड़फोड़ मचाते हैं, राइट ना। अब आइए एक प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो आपको बनाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए बच्चों। हम आपके सामने दे दिए हैं, कहता है फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स। कुछ बच्चे हैं, 5 विद्यार्थी हैं बोधिट्री क्लास 10th के ग्रुप में, है ना। तो उसमें मान के चलते हैं एक बच्चा को इतना आया, दूसरे को इतना आया, तीसरे को इतना आया, चौथे को इतना आया। अब प्रवीर को इस बार कम आया, है ना, 74 ही आए। तो अब हम जानना चाहते हैं कि इसमें ना एनुअल एग्जामिनेशन में ये मार्क्स आया, इसका हमें बता दो भाई अर्थमेटिक मीन। बन जाएगा, तो आप कहोगे ओके सर, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू, है ना, एम इज इक्वल टू एक्स बार, ऊपर में ऐसे करके डैश लगा देते हैं, और सभी चीजों को जोड़ दो सर, 72 प्लस 73 प्लस 75 प्लस 82 प्लस 74, और जितने भी ऑब्जर्वेशन है, तो कितने विद्यार्थी के बारे में बात हुई थी, 5, और उसे डिवाइड कर दो। तो हम बोलेंगे ये जो मार्क्स आएगा ना, तो हम बोलेंगे कि मेरे क्लास में बच्चे को लगभग लगभग इतना मार्क्स आया। जल्दी से जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो बिना कैलकुलेटर का यूज करे हुए क्या हो पाएगा आप लोगों में से किसी से। सिंपल है, ये सीखा हुआ है, बहुत इजी है। 75.2 आ रहा है। 75.2 ओवरऑल।
75.2। तो हम लोग ऊपर में जोड़ करके कितना है बाबू, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई मेरे क्लास में ना लगभग बच्चे को 72.5 आया। तो ये एक नंबर, समझना भाई, डेफिनेशन को समझना, ये एक नंबर इस पूरे नंबर के कैरेक्टर को बताता है ना कि 75.2 सर का एवरेज स्कोर था। कोई थोड़ा कम लाया होगा, कोई थोड़ा ज्यादा लाया होगा, तो सब इसमें आ गया, है ना। यानी कि प्रवीण जो था वह इसके सबसे पास था, सबसे पास नहीं लगभग पास था, है ना। यानी प्रवीण एक एवरेज बच्चा कहलाता। अब जो बच्चा को इतना नंबर आया ना, जिस बच्चे को इतना नंबर आया उसको हम लोग टैलेंटेड नहीं कह सकते और गरीब भी नहीं कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों की एवरेज बच्चा है जनाब। सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बेसिक पिद्दू सा बात है ना। इस पूरे को जोड़ने पे युवराज कमल तुमको मिलेगा, है ना, 376। अब तुम थे नहीं, तुमको कितना मार्क्स आया नहीं पता चला, है ना। लेकिन ध्यान से देखो, अपना नींद खुल गया है तो कैमरा ऑन करके हमको बताओ ये सर हम जाग चुके हैं, सवेरा हो चुका है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको जरूर से जरूर बनाना चाहिए, है ना। जल्दी से ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। प्रॉब्लम के साथ बेइज्जती, अच्छा नहीं बाबू बेइज्जती नहीं, ऐसे ही फन कि आपको ना सीखने में मजा आए, आप सीखते रहिए। देखो नींद आ रहा है सर। हाँ सर सुबह नींद में आ रहा यही है सर, टूट होता है, गया 7 सर। बजे वाला क्लास में सब बच्चा उघाते रहता है, उसको ऐसा ऐसा कहानी बताते हैं, गाना सुनाते हैं कि मजा आ जाता है। सब बच्चा जिद करता है सर सर एक कहानी हो जाए, एक कहानी हो जाए, है ना। तो हम एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है युवराज ध्यान से सुनना, है ना। एक बच्चा था, ठीक है, जो बच्चा बार बार कहता था मम्मी मम्मी टॉयलेट लग गया है, क्या कहता था, टॉयलेट, ठीक है। तो मम्मी बोली बेटा ना ये वर्ड ना गंदा होता है, ये मत बोलना, आपको कभी भी अगर लगे ना टॉयलेट तो आप बोलना कि मम्मी मेरे को गाना गाना है, समझ रहे हो। क्या बोला बच्चा, मम्मी क्या सिखाती बच्चा को, है ना, कि बेटा बोलना मम्मी मेरे को गाना गाना है, ठीक है। अब बच्चा और मम्मी दोनों गए कहाँ, एक सत्संग में, एक बाबा के प्रोग्राम में, है ना। बाबा के प्रोग्राम में गए, अब बच्चा को लग गया टॉयलेट, वो प्रवचन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, है ना। युवराज कमल सुनना ध्यान से, आ रहा है समझ में अभी तक कहानी। हाँ तो भाई बाबा के प्रवचन में गई माता श्री और बच्चे भी, तो अब बच्चे को लगा टॉयलेट, बच्चा बोल रहा है मम्मी मम्मी मेरे को गाना गाना है, मम्मी मम्मी मेरे को गाना गाना है। बोली कि भाई गाना गाना अभी अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, गाना गाना ठीक है, हम लोग जैसे ही यहाँ से निकलेंगे ना तो तुमको हम करा देंगे। बोला नहीं नहीं हमको गाना बहुत जोरों का गाना गाना है, बहुत जोरों से गाना आ रहा है ना, हमको गाना गाना ही है, ठीक है, ऐसा बोल रहा बच्चा। फिर बाबा सुन लिए कि बच्चा गाना गाने का जिद कर रहा है मम्मी के साथ, है ना। बच्चा जो है वो अपनी माता के साथ जिद कर रहा है कि नहीं अपने को गाना गाना ही है, बहुत जोरों का गाना आ रहा है। बाबा सुन लिया, बाबा को क्या पता, बाबा बोले ये बच्चा को गाना गाने का मन कर रहा है, आओ बच्चा स्टेज पे आके तुम गाना गाओ, है ना। बाबा को बुलाएं, बोले कि भाई गाना गाना है, गाना गाना है। तो बोला कि भाई माइक में तो नहीं दे सकते क्योंकि सभी भक्तगण सुन रहे हैं, तुम एक काम करो बच्चा, तुम मेरे कान में धीरे से गाना गा दो, है ना। बच्चा क्या काम किया, बस कर दिया, गाना गा दिया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलता है बच्चों, है ना, कोई सीख नहीं मिलता है। सीख ये मिलता है कि एक मम्मी ही, है ना, एक बच्चों की बात को समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए अपने माता और पिता का जरूर सम्मान करें। आगे बढ़ते हैं, आते हैं इस क्वेश्चन पे। और हाँ ऐसा कोई काम ना करे जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, उनको दुख पहुंचे, है ना। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा सबसे अच्छे से समझने वाला कोई है तो वो केवल और केवल वन एंड ओनली आपकी अपनी माँ। तो हर माँ के लिए प्रणाम नमस्कार, है ना, सलाम, ठीक है बच्चों। और हम लोग अब शुरू करते हैं। द मीन ऑफ 5 नंबर इज 32। आहा हा क्या बात है, इतना प्यारा बात सर। 5 नंबर का मीन जो है वो सर 32 है, समझना ध्यान से। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर ना एक्सक्लूड किया गया, वाह प्रवीर आंसर भी बोल दिया। देन द मीन इज रिड्यूस्ड बाय 4, मीन जो है वो बढ़ जाता है 4, तो फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, प्रवीर के मुताबिक 48। तो सबसे पहले बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
तो एग्जामिनेशन में ऐसे आएगा ना तो आप सॉल्यूशन लिख देना क्वेश्चन नंबर करके। देखा कितना क्लासिकल प्यार से हम लोग लिख रहे हैं, और जो जो चीज आपको दे रखा है इज्जत के साथ लिखना भी अनिवार्य है। अब आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आपको लिखने पे भी फुल फोकस करना है और आपका दिमाग भी फुल चलना है। अब देखोगे स्टार्टिंग में हम लिखने पे ध्यान नहीं देते थे, हम कहते थे हमको कोई मतलब नहीं, आंसर बताओ ABCD कैसे बनाते हो वो आपकी मर्जी। लेकिन अब आपका ये स्किल डेवलप करना हमारा ही काम है। ध्यान से, मीन ऑफ 5 नंबर इज इक्वल टू 32 बच्चों। तो इन सभी नंबर का सम कितना होगा? सम ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू कितना? क्या आप ये बात समझते हो फॉर्मूला के नाम पे कि मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n, है या ना? तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें योबी कमल, तो जरा ध्यान से देखो इसको, क्या हम लोग समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन इंटू n नहीं लिख सकते हैं? यही मीन के डेफिनेशन से, मीन के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि भाई सम ऑफ दीज नंबर, बताइए क्या हुई? सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ x, जो कि बराबर है बच्चों, मीन अपने को दे रखा है 32 और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 5। तो 32 और 5 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 160। उचित लिखें। अब कह रहा है कि इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन मीन इज रिड्यूस्ड बाय 4। रिड्यूस मतलब घटना ना बच्चों। ओके, तो अब मीन हो गया 4 नंबर का मीन, मीन ऑफ 4 नंबर एक घटा दिए तो मीन ऑफ 4 नंबर हो गया, क्या हो जाएगा? मीन में से 4 घट जाएगा, जो कि हो गया आपका 28। युवराज समझना ध्यान से, बहुत गौर फरमा करके, रिकॉर्ड भी हो रहा है आपके लिए भी रहेगा, है ना? तो बच्चों अब आपको जोर बताना है, तो सम ऑफ दीज नंबर का फॉर्मूला अगेन अप्लाई होगा सर। हम बोले हाँ, सम ऑफ दीज नंबर। वैसे एक ये तरीका है, लेकिन बेसिक से भी हम आपको बता सकते हैं। सम ऑफ दीज फोर नंबर इज इक्वल टू बच्चों 28 इंटू 4, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 112। अब 4 नंबर का जोड़ 112 होगा। तो भाई अब बोला आपको कि कौन सा नंबर घटाने पे आएगा, तो ये जो एक्सक्लूडेड नंबर है ना, तो एक्सक्लूडेड नंबर कैसे निकालेंगे, है ना? इसमें से इसको घटा देने से निकल जाएगा। तो एक्सक्लूडेड नंबर, नेटवर्क बहुत अच्छा है युवराज, साफ साफ सुनाई दे रहा है। एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू, वेरी गुड, एक्सक्लूडेड नंबर इज इक्वल टू 160 माइनस 112। और आई थिंक प्रवीर युवराज सिंह इज वेरी करेक्ट, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू डियर, है ना? मजा आ गया हमको, आप बनाएं। तो इन प्यारे प्यारे क्वेश्चनों में धीरे धीरे जो भी बातें हम करेंगे वो बोर्ड लेवल की बातें, थोड़ा सा एक दो घुमा देंगे ताकि आपको मजा भी आए। जय महाकाल के आशीर्वाद से चलते हैं अगले प्रश्न पे। अर्थमेटिक मीन किसका बच्चों? अर्थमेटिक मीन किस प्रकार का अर्थमेटिक मीन? अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भयंकर भयंकर नाम से परेशान मत होइएगा। इसका मतलब हुआ कि अब आपको ऐसा डेटा देंगे, है ना, जो ना बच्चों अनग्रुप हो, ग्रुप में नहीं हो, यानी कि एक्स हो और उसका बार बार आना, रिपीटेशन होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, है ना? तो मान के चल लेते हैं कि एवरेज या मीन, द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसका ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 ऐसे करते करते xn ऑब्जर्वेशन का मीन आपको बताना है, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ गया। अब 75 मार्क्स लाने वाले एक बच्चे नहीं हो गए, बहुत सारे बच्चे हो। मान के चल लेते हैं 1 मार्क्स लाने वाला F1 F2 F3 ऐसे करते करते n बच्चे हुए और बहुत सारे बात है ना? तो भाई मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीन यानी कि x डैश इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, ये x1 कोई मार्क्स है, x1 लाख मार्क्स लाने वाले F1 विद्यार्थी हैं, तो आप x1 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x1 करोगे। उससे अच्छा है कि आप F1 को x1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यस सर, तो हम लोग कर देते हैं F1 मल्टीप्लाई x1 प्लस
F2 मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि ये इतना बार आएगा, इतना बार रिपीट होगा, तो भाई इतना बार आने का, इतना बार जोड़ने से ज्यादा अच्छा है चीजों को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो गया हमारा टोटल ऑब्जर्वेशन। अब टोटल ऑब्जर्वेशन में बच्चों आपको डिवाइड मारना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कौन है, x1 x2 x3 या f1 f2 f3, मतलब कितने विद्यार्थी हैं? तो f1 f2 f3 ये विद्यार्थी है सर, तो इस सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, f1 f2 f3, और ऐसे करते 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 कहां तक, fn तक। अब इसी को किताब वाला ना थोड़ा सा प्यारा रूप में लिख देता है, श्रिंक करके, कहता है देखो भाई इतना बड़ा नंबर को लिखने से ज्यादा अच्छा है समीशन ऑफ fi xi लिख दो, और i के जगह पे बच्चों 1 से लेकर के n तक जाना है, इसका मतलब ये हुआ। ये समीशन तो नहीं किसी को परेशान करता है कि करता है, बड़ा प्यारा चीज होता है, कहोगे तो इसी को डिस्क्राइब करने लगे। और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या हो गया बच्चों, समीशन ऑफ, है ना, एफ आई, और यहां भी आई से लेकर के कहां तक, एन तक। बोलिए आया बात समझ में? बहुत इजी कि नहीं इजी? नहीं बोलोगे तो कैसे जानेंगे, भगवान तो नहीं है हम, है ना? क्या बच्चों कितने अच्छे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो। युवराज कमल तुम्हारा कॉपी देखेंगे, तुमको भी पता है, इसीलिए, है ना, नहीं तो पिटाओगे भी तुम। आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा। अब इसका बच्चों आपको निकालना है, ये भी आपके सामने एक प्रश्न हम प्रकट कर दिए, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ये देखिए, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ऑब्टेन द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का भाई मेरे आपको मीन निकालना है। तो ये सर x, ये मार्क्स हो गया, मान के चल लेते हैं ये मार्क्स हो गया, तब आप फील करोगे। और ये हो गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये वाला जो टेबल है ये मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला टेबल बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे थे, 10 मार्क्स लाने वाले 10 बच्चे थे, 15 मार्क्स लाने वाले 25 बच्चे थे, और 20 मार्क्स लाने वाले 7 और 25 वाले 5। तो बच्चों आपको इस डेटा का आपको मीन निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सर आप बोले थे कि एक टेबल बनाना, हाँ आप लोग बच्चों फिर से बनाना, हम इसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेकिन आप लोग कॉपी में फिर से बनाओगे, आपके पास तो देगा नहीं क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे तो आपको लिखना नहीं, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर अलग होता है और आंसर पेपर अलग होता है। आप आंसर जहां लिखते हो वो पेपर अलग, और जहां आप क्वेश्चन आपको देखते हो वो पेपर अलग। लेकिन हमारे पास नसीब की बात है कि हमारे पास दोनों साथ साथ देंगे। तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ बाबू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया आपका 15, ये हो गया आपका 100, और कोई बताएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलता है? 5। 375। वेरी गुड, धन्यवाद बच्चों, है ना, इसीलिए तो हमको मजा आता है लाइव पढ़ाने में, कि मेरा मेहनत, मेरा काम, मेरा बच्चा सब कर लेता है। अब बच्चों अपने को क्या क्या चीजों की आवश्यकता है? तो सर समीशन की आवश्यकता है, इन सभी को जोड़ दो। ओके, और क्या चीजों की आवश्यकता है? इन सभी को भी जोड़ दो। तो इसमें जो जोड़ के लिखोगे इसको कहेंगे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, है ना, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। वेरी गुड, बहुत उचित, बहुत बढ़िया। देखो युवराज बता दिया सब, ठीक है। तो भाई मेरे इस सब को जोड़ के बताओ कितना आया, और इस सब को भी जोड़ के बताओ कितना आया। अच्छा आंसर भी बोल दिया बच्चा सब, क्या बात है, बहुत कलाकार बच्चा है अपना। फ्रीक्वेंसी का जोड़ बच्चों 50 होगा, और इसका जोड़ बच्चों आपका 755 होगा। तो मीन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगा दे, महाकाल के आशीर्वाद से आया ना, जय महाकाल। तो मीन इज इक्वल टू मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे लाल बाल गोपाल, भगवान आपको हर खुशी दे, आप हमेशा सुखी सलामत रहें, और आपको एक अच्छा सा कॉलेज मिले आईआईटी टाइप का। 755 अपॉन बच्चों 50, तो हमारे पास आ गया कितना, 15.1। मतलब क्या सर आप आशीर्वाद भी देते हो, है ना, तो आपका आशीर्वाद भी आईआईटी का ही होता है। हाँ बच्चों, और नहीं तो आपको मम्मी पापा कहते हैं खुश रहो, धन मिले, दौलत मिले, लैम्बोर्गिनी मिले, मर्सिडीज मिले, लेकिन एक टीचर चाहता है
कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छे पोस्ट पे पढ़ाई लिखाई करे, हाँ या ना। बढ़े आगे। गोपाल, बहुत इजी पीजी टीजी टाइप का इजी पीजी सवाल हम आपको दे दिए। मोहल्ले में हल्ला कर देना कि सर स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, एकदम अवतार में, असली अवतार में पढ़ा रहे हैं, है ना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सब बच्चा बना लिया था। अब ये क्वेश्चन कौन कौन बना सकता है, कौन कौन वो बच्चा है जो इस क्वेश्चन को बना सकता है। सर इजी होता है। हम बोले हाँ भाई, ये हम आपको डे 1 से बोल रहे हैं कि ये सब टॉपिक बच्चों वेरी इजी के कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम से एक दिन बिफोर बच्चे पढ़ते हैं और एग्जाम में 4 के आते हैं, और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। हाँ, 3 फॉर्मूला मात्र आपको याद करवाएंगे। अब कह रहा है कि इस टेबल को फॉर्म द फॉलोइंग टेबल, कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से बच्चों आपको अर्थमेटिक मीन बताना है। तो सबसे पहले आप कहोगे सर यहाँ तो क्लास आ गया। हम बोले हाँ भाई, यहाँ तो क्लास आ गया, है ना। तो आपको बनाना है बच्चों सबसे पहला काम टेबल मार्क्स का। और टेबल को आप ऐसे, अब कोई कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे लिखना है हम वो भी बता दें। ऐसे करके एक टेबल बना लीजिएगा, मार्क्स 0 से 10, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। से पहले बच्चों आपको अपने मन से लगाना होगा मिड पॉइंट, क्योंकि ये क्लास वाला इंटरवल आ गया, इसमें क्लास आ गया, मिड पॉइंट एक्स, राइट है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, मिड पॉइंट निकालना है सर 5, और उसके बाद फिर बच्चों यहाँ पे लिखना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको आप कहोगे सर यही तो फ्रीक्वेंसी है। बोले ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत इजी, जादू दिखलाने वाला आ गया। अब बच्चों इसका फ्रीक्वेंसी 5 दे रखा है। फिर आपको 10 से 20 एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा पसंद आता है, और इतना पसंद आता है कि वह खुश हो जाता है। तो इसका हो गया बच्चों मिड पॉइंट 15, नॉट, है ना, 10, 15 हो गया। अच्छा, आप कहोगे सर अपने पास तो इरेजर रहता नहीं बोर्ड एग्जाम में। हम बोले एग्री, आप ऐसा लिखो कि आपको कट करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपको बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है। बोलना होता आपको कब, जब आप पढ़ाते, जैसे कि हमको बोलना भी होता है और पढ़ाना भी होता है। यहाँ भी 25 आ गया, क्या बात है। फिर हम लोग 30 से 40 वाले क्लास का मिड पॉइंट अगर देखें बच्चों तो 35। ये मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, किसी को डाउट? दोनों को जोड़ करके बच्चों 2 से अपन डिवाइड लगा देते, अपर लिमिट लोअर लिमिट को जोड़ करके 2 से डिवाइड लगा देते, फटाफट फटाफट। आप ना जल्दी जल्दी, आप कहोगे सर हमको आता है, हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात, आपको आता है, लेकिन एक बार आप जरूर कलम चलाइएगा, है ना। कुछ कुछ नए प्रश्नों के साथ भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, है ना, भोले बाबा की कृपा से। और ये बच्चों हमारा हो चुका है टेबल रेडी। इस प्रकार से आपको अपने एग्जाम में टेबल बनाना है। इसीलिए बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएं तो प्रॉपर अपना बॉक्स वगैरह ले जाएं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, स्केल स्केल, और अच्छे से बनाइएगा। हाँ, टाइम बर्बाद मत कीजिएगा कलाकारी में, लेकिन बनाइएगा कम समय में बढ़िया, ऐसा डब्बा उब्बा बढ़िया बने कि देख करके सामने वाला का ये बच्चा आया है पूरा में पूरा नंबर लेने के लिए, समझ रहे हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई। अब ये fx अपने मन से, ये अपने मन से किए हैं, ये अपने मन से किए हैं, है ना। अब fx अपने मन से मल्टीप्लाई करना, देखो जोड़ घटाओ गुना भाग कितना आसान। सर इससे आसान कोई चैप्टर नहीं दुनिया में, सबसे आसान। और इसका मल्टीप्लीकेशन तो बहुत आसान बच्चों, और इसका भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इतना, और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 900, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 550। अब क्या करना है सर, समीशन ऑफ, सबको जोड़ना है, समझ रहे हैं। समीशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, जोड़ करके कौन बताएगा, कैलकुलेटर नॉट अलाउ, क्योंकि मेरे भाई बहुत गौर से सुनिएगा,
आपके एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नॉट अलाउ, मेरे एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। एक प्रकार का एग्जाम है हायर लेवल का, उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, बट आप में नहीं होता है, आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो सर हम क्या मेहनत करेंगे? हम बोले हाँ, एक एक करके ऐसे जोड़ लो ना, एक 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 एक, एक, एक आ गया कितना 5, फिर बच गया आपका 5 0 5 5 7 7 और फिर 5 हो गया आपका 22। तो बड़ी आसानी से आप इसको जोड़ लिए, फिर से ओवरऑल आ गया आपका 5 और 5 अंत में 0 है, 10 0 0 है ना। और उसके बाद फिर आ गया आपका 3 और 3, क्या करेक्ट लिखें? मतलब 3300। तो बस सर इतना टेबल बनाना, आंसर डन। हम बोले और नहीं तो क्या? तो भाई मेरे मीन इज इक्वल टू एक्स डैश एक्स बार लिखो या मीन लिखो, ये आपकी मर्जी। सर दोनों लिखें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर एक लिखे कोई दिक्कत, नंबर काट लेगा? बोले ना मुन्ना ना, बिल्कुल ना कटेगा। समेशन ऑफ सिग्मा एफ एक्स भी पढ़ते हैं अपॉन सिग्मा एफ पढ़ते हैं, और जो भी डेटा अब अपने पास है उसको कुछ इस प्रकार से भिरा करके डिलीट 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 करते हैं। यानी कि बच्चों योर मीन इज एवरेज इज 33, करेक्ट आंसर। मजा आया होगा गोपालो? कमेंट में जरूर बताना मजा आया कि ना आया, सो बताओ यस और नो। सर इतना आसान है, मौजा ही मौजा है सर, हम तो ये सोते सोते चलते चलते भी देख लेंगे। हम बोले हाँ बिल्कुल सही बोले आप मतलब ऐसे ऐसे दौड़ रहे हो, जिम कर रहे हो और कान में लगाए हुए हो अपना ईयर डॉट और फोन और आप पढ़ रहे हो। बस देखना है, नजरों का खेल है। कोई ऐसा चीज जो आपको परेशान किया? नहीं परेशान किया। तो जरा अब हम दूसरे प्रकार के मीन निकालने के तरीकों के देखते हैं। मीन निकालने का टोटल 3 तरीका, तीनों तरीका आपसे पूछा जा सकता है ना। 3 तरीका बच्चों, तीनों का तीनों तरीका आपसे पूछा जा सकता है ना। तो आइए हम लोग अब देखते हैं अगले तरीका को। अगला तरीका हमारा क्या है? तो अब हम लोग समझते हैं कि ये अपना एज्यूम्ड मीन मेथड क्या है। मीन निकालने का जैसा कि हम आपको बता रहे थे टोटल 3 तरीका, एक बेसिक जो आप एवरेज निकालते थे, और ये हैशटैग तरीका नंबर 2 एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें ना नाम ही के जैसा काम है, हम लोग ना एक मीन को पहले मान लेते हैं कि हमारे इस डेटा का मीन लगभग लगभग इतना होगा, और जो हम मानते हैं ना वो कभी ज्यादा माना जाता है तो कभी कम माना जाता है। अगर कम माना गया तो ये वाला चीज, ये वाला समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एफ ना छोटा आएगा, और अगर कभी कम मान लिए हैं तो ये बड़ा आकर के जोड़ करके काम निपटा लेगा। तो समझिएगा, व्हेन एज्यूम्ड मेथड इज यूज्ड अर्थमेटिक मीन इज कंप्यूटिंग बाय अप्लाइंग फॉलोइंग फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है और एग्जाम में लिख के देगा कि भाई मेरे बनाना है एज्यूम्ड मीन मेथड से, 10 सेकंड बाद फिर से मिलेंगे, फिर इस पे विशेष चर्चा होंगी। 10 सेकंड बाद, सॉरी मिनट नहीं, 10 मिनट बाद हम लोग बच्चों जाते हैं फिर सर, खाना खाते हैं। 10 सेकंड बाद बच्चों, मिनट नहीं, मत भूलिए कि हम सुबह 7 बजे से पढ़ा रहे खाना खा हैं, के आते हैं। और खाना खाओगे तो बाबू 5 मार्क्स खो दोगे। अगर ऐसा रहता तो हम भी ना खाना नहीं खाते और 5 मार्क्स ले आते। बिल्कुल सही है, अगर आप खाना खाने गए तो अपना 5 मार्क्स खो दोगे। अपने पेपर में, मैथ्स के पेपर के रिजल्ट में 5 नंबर घटा लीजिएगा, 5 नहीं 10 घटा लीजिएगा, है ना। फिर से मिलते हैं इसी लिंक पे।